हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज है एमए जो फर्स्ट ईयर है उसका जो प्रश्न पत्र 2 है। एक का हमने वीडियो डाल दिया, दूसरे का जो भाषा विज्ञान व्याकरण भाषा विज्ञान 6 में जो भाषा विज्ञान का जो में है उसमें प्रश्न नंबर जो ध्वन्यात्मक वर्गीकरण यानी कि ध्वनियों का वर्गीकरण जो प्रश्न है उसका हम आज आपको वीडियो बना आज की हमारी वीडियो में यही क्वेश्चन हम करेंगे। तो ध्वनियों का वर्गीकरण जो है इसमें देखिए, ये कहता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनियाँ होती है, यानी कि पंजाबी है, इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, हिंदी में जो कै ख गड़ ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी अपने खुद के शब्द और अक्षर होते हैं, व्यंजन और ये जिस तरह स्वर होते हैं। तो उसी प्रकार वैदिक और जो लौकिक संस्कृति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का जो वर्गीकरण है जो भाषा विज्ञान के आधार पर हम पढ़ेंगे। जैसे कि यही कारण है कि प्रत्येक भाषा की वर्णमाला अलग अलग होती है, यानी कि जो इंग्लिश है उसकी अलग है और संस्कृत है उसकी अलग है और हिंदी है उसकी अलग है। संस्कृत और हिंदी की थोड़ा मिलती जुलती है, जैसे कि उसी वर्णमाला के आधार पर उस भाषा में विचार विनिमय होता है, उसी के लिखित प्रयोग के लिए किए जाते हैं, यानी कि उसी के आधार पर हम जो शब्द है लिखते हैं, अक्षर वाक्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वैदिक संस्कृति की जो ध्वनियाँ हैं, वैदिक जो संस्कृति है लगभग जो हमारी जो हिंदी है यानी कि देवनागरी लिपि से ही मिलती जुलती है, यानी कि जो वैदिक संस्कृति की जो ध्वनियाँ हैं जिसमें मूल स्वर यानी कि जो स्वर होते हैं वो तो ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री और री, ये 9 होते हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें ए फिर ओ फिर ए और फिर बड़ा ऊ, ठीक है। और कंठस्थ जैसे कै ख ग घड़ है, तालव में च छ छ झण है, मूर्ध में ट ठ ड ढन है और लिह और कहण है, ठीक है। दंतक में त थ द धन है, ओष्ठ में प फ ब भ में, अंतस्थ में यर लव, उष में श श स है और अघोष उसमें में विसर्ग जिह्वमूल्यम और उपध्मनियम और शुद्ध अनुनासिक में अनुस्वार होता है। टोटल हमारे पास होते हैं 52, ठीक है। उसी प्रकार लौकिक संस्कृति, ये हमारा लिखना बिल्कुल आसान क्योंकि ये हमारी हिंदी देवनागरी मूल्य के लिपि के आधार पर ही होती है, ठीक है। उसी प्रकार स्वर मूल स्वर सेम उसी के इसमें क्या था, बहुत सारे थे लेकिन इससे कम कुछ जो है दे नहीं रखे। इसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बना के, जैसे मूल स्वर में ए छोटी ई छोटा ऊ री और लरी होता है। दीर्घ में जैसे बड़ा यानी कि ए का 2 बार अगर हम ए जोड़ते हैं तो आ बन जाता है, 2 बार ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई री जिसमें थोड़ा सा जोर लगता है, और लरी और री। संयुक्त स्वर जैसे ए ओ औ, ठीक है, यानी कि ए आई ओ औ, ठीक है। और व्यंजन में वही आ गए, कंठस्थ में कै ख गड़ है, तालव में च छ झन, मूर्धम में ट ठ ढन है, तैसे दंतक्ष में त थ धन है, ओष्ठ में प फ ब में, प फ भ में, अंतस्थ में भ व र ल और संघर्षी में स श स है और विसर्ग में अनुस्वार, जैसा कि हमने यहाँ पे अनुस्वार था, ठीक है। इस प्रकार इसमें है 48, ठीक है। इसी तरह पाली का ध्वनि समूह, पाली में क्या होता है, जो स्वर है ए आ ई बड़ी ऊ औ ए औ ऐ ओ औ, और व्यंजन में ये तो आ गए हमारे पास स्वर जो कि हमारे पास 10 है। व्यंजन में उसी प्रकार से कंठस्थ तालव मूर्धन्य, और मूर्धन्य में इसमें क्या है, कंठस्थ तालव में इसमें भत अणिया है, और मूर्ध में ट ठ ढ ज क कह, दंतस्थ में त थ धन, ओष्ठ में प फ भ में, अंतस्थ में यर लव, उष में श और निगहित में अनुस्वार होता है। इसमें टोटल होते हैं 43 यानी कि 43 होते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, वो बनाना भी ज़रूरी है ताकि हम क्या है भाषाओं की विभिन्नता और
उनके बारे में हम बता सकें, यानी कि उनकी ध्वनियों की भिन्नता के बारे में हम बता सकें। ठीक है, आगे देखो। इस प्रकार वैदिक संस्कृति की 52 ध्वनियाँ, लौकिक संस्कृति में 48 और इसी प्रकार पाली में 43 ध्वनियाँ होती है। हिंदी में लौकिक संस्कृति की प्राय सभी ध्वनियाँ विद्यमान है, केवल री जो ध्वनि नहीं है तथा री का दीर्घ भी नहीं होता है। भाव यह है कि ध्वनियाँ धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है, यानी कि उन्हीं ध्वनियों को मिलाकर एक अन्य ध्वनि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार पर, अगर हम ध्वनियों का वर्गीकरण कर देते हैं तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो ध्वनियों का वर्गीकरण प्राय 2 आधारों पर किया जैसे स्थान और प्रयत्न। कुछ विद्वान ध्वनियों के वर्गीकरण के 3 आधार मानते हैं। वे कर्ण और इंद्रियों के आधार पर भी ध्वनियों के वर्गीकरण करते हैं। वस्तुत उसका अंतर्भाव प्रयत्न में ही होता है। कर्ण की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार नहीं मानना चाहिए। अंतर्ध्वनियों के वर्गीकरण अंतर्ध्वनियों के वर्गीकरण के 2 आधार ही प्राचीन काल में मान्यता रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण। स्थान यानी कि जगह के आधार पर जो ध्वनि का है वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्या है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण। स्थान का अर्थ है उच्चारण स्थान, यानी कि वो जो उच्चारण है हमारे होठों से हो रहा है, हमारे कंठ से है, हमारे तालु से, इस प्रकार से जो, यानी कि जो ध्वनि का स्थान है, ध्वनि किस स्थान से बोली जा रही है, तो उसके बारे में। तो फर्स्ट क्या है ना, क्या है, स्थान का अर्थ है उच्चारण स्थान, यानी कि ध्वनियों को उच्चारित करते समय वाक्य यंत्र के जिस स्थान से ध्वनि का वर्ण बोला जाता है वह उसी वर्ण का स्थान है। व्याकरण सम्राट पाणिनि व्याकरण के सम्राट किसे कहा है, पाणिनि के स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। जैसे कंठय ध्वनियाँ, यानी कि जो ध्वनियाँ कंठ से निकली हो, जो ध्वनियाँ कंठ से उच्चारित की जाती है उसे कंठस्य ध्वनियाँ कहते हैं। इस विषय में पाणिनि ने लिखा है कि अकुह विसर्जनीया नानाम कंठ, अर्थात ए और कै वर्ग। कै वर्ग में क्या है, और अड़ आता है और विसर्ग ध्वनियाँ कंठ से उच्चारित है। जैसे हम बोल के देखते हैं क जो कि क्या है, जिसमें होठ हमारे मिलते नहीं हो, क्या जो आवाज़ है वो क्या हमारे कंठ से आते हैं। तालु, जो तालु से जो हमारी ध्वनियाँ तालु से उच्चारित की जाती है उसे तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। इस विषय में पाणिनि ने कहा है ईचु यस्सानाम तालु, अर्थात च ई और च वर्ग, ई और च वर्ग स ध्वनियाँ तालु से उच्चारित है। जैसे ई च बोलते हैं तो तब हमारा च बोलने पर जो हमारी जीभ है हमारे तालु को से मिलती है और तभी हम च बोल पाते हैं, वरना हम च नहीं। मूर्धा जो ध्वनियाँ मूर्धा की सहायता से बोली जाती है, उच्चारित की जाती है, उन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इस विषय में प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने कहा है कि री टूर सानाम मूर्धा, अर्थात री और ट वर्ग की जो ध्वनियाँ वो क्या है, मूर्धा है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, एक बार जीव का एक हिस्सा ऊपर की ओर नीचे की ओर, ऊपर की ओर नीचे की जो हिलता है, इसे मूर्धा ध्वनियाँ। दंतस्य जो दांतों की सहायता से उच्चारित की जाती है उसे दंतस्य। जैसे कि री तय वर्ग तय थ द ध, जिसमें हमारे जो दांत है जीभ को टच करती है। ठीक है, ओष्ठ जो होठों से उच्चारित की, जैसे ओष्ठ ध्वनियों की सहायता से जो होठों के द्वारा उच्चारित की जाती है उसे ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे उ प फ ब भ म, ये क्या है, इससे बार बार हमारे होठ टच और नासिका, जो नाक के द्वारा जो ध्वनियाँ बोली जाती है उसे नासिका ध्वनियाँ कहते हैं। जो नासिका की सहायता से उच्चारित की जाती है उन ध्वनियों को नासिका ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण के अर्थात है अण्य मणे अण न, ये सब क्या है, नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। आगे हमारा कंठ तालव्य। कंठ और तालु की सहायता से जो ध्वनियाँ उच्चारित की जाती है उन्हें पाणिनि के अनुसार एतो कंठ तालु, ये तो कंठ और तालु के द्वारा बोली। जैसे ए और आई दोनों क्या है, कंठ और तालु दोनों के द्वारा आई। जैसे हम बोलते हैं हमारे जो कंठ है अंदर से टच होते एक दूसरे के साथ और तालु का भी मेल होता है।
कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें कंठोस्थ ध्वनियाँ कहा जाता है, जिसमें पाणिनि ने कहा है ओदो कंठोस्थम, अर्थात जो ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए ओ और औ, ओ और जो औ है। अच्छा, दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ की सहायता से जो ध्वनियाँ दांत और यहाँ पे आ गया दांत और ओष्ठ की सहायता से जो ध्वनियाँ बोली जाती है उसमें पाणिनि ने वाक्स्य दंतोष्ठ कहा गया है। ठीक है, जिसका उदाहरण है जिनका उच्चारण स्थानीय दंत और ओष्ठ है। अनुस्वार ध्वनियाँ जो कि नासिका की सहायता से उच्चारित की जाती है उसे अनुस्वार ध्वनियाँ कहते हैं। पाणिनि ने नासिका अनुस्वारस्य इसका जो है अर्थ बताया, जिसका है अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा अह अञ इस तरह के जो से कहा किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा इस प्रकार स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि इस प्रकार के आधार पर ध्वनियों के स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्णन किया जाता है। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण यानी कि ध्वनियों के उच्चारण करने में जिन वाक् अवयव को कार्य करना पड़ता है उसे प्रयत्न या यत्न कहा जाता है। भाव यह है कि जब ध्वनियाँ नासिका, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ आदि अवयव से उच्चारित की जाती है तो इसके लिए इन्हें अकेले या मिलकर यत्न करना पड़ता है। कभी वायु तेजी से आती है और कभी जीवा से रोक दी जाती है, कभी जीवा से के मध्य भाग को प्रयत्न करना पड़ता है, कभी वायु नासिका से निकल जाती है, आदि सारे क्रियाकलाप प्रयत्न कहा जाता है। यानी कि अब मैं पढ़ रही हूँ तो कभी तो जल्दी जल्दी पढ़ते समय क्या मेरी आवाज़ तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, तो ये सब क्या है हमारे जो अंग प्रयत्न करते हैं तो उनके आधार पर ही होता है। और इसके क्या है, प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। अभ्यंतर यानी कि जो अंदर से हो, जैसे अभ्यंतर के आधार पर वर्गीकरण है। अभ्यंतर का अर्थ है अंदर के, अर्थात जो मुख के अंदर वाक इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के उच्चारण में प्रयत्न किया जाता है उसे प्रयत्न अभ्यंतर कहते हैं, जिन्हें पाणिनि ने 5 प्रकार से माना है, जैसे स्पष्ट, इश, स्पष्टो और इष्टविवृत्त और विवृत्त और संवृत्त। ठीक है, तो ये 5 माने हैं। इनके आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। स्पष्ट ध्वनियाँ, जैसे कि स्पष्ट सपृष्ठ का अर्थ है सपृष्ठ ध्वनियाँ, यानी कि सपृष्ठ ध्वनियों का अर्थ है स्पर्श की गई, अर्थात जो ध्वनियाँ जीवा द्वारा तालु, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंत आदि को स्पर्श करके जिन ध्वनियों का उच्चारण करती है वे ध्वनियाँ सपृष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है या कही जाती है। पाणिनि ने कहा है कि तत्र सपृष्टम प्रयत्नम सप्रश्नामनम कदायो माव वासना सपर्शा है, अर्थात जिन वर्णों को स्पर्श से ही उच्चारित किया जाता है उसे सपृष्ठ प्रयत्न कहते हैं। सपृष्ठ प्रयत्न के अंतर्गत क से लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण आते हैं, जिस तरह कंठ वाले क, ख, घ, ढ, इसमें कंठ का, तालु वाले में च, छ, झ, अञ, मूर्धा में ट, ठ, ढ, ढ, न, दंत में त, थ, द, ध, न, ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, अर्थात 25 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो सपृष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इस त सपृष्ठ ध्वनियाँ, इस त का अर्थ है कुछ सपृष्ठ स्पर्श किया हुआ, अर्थात जिन ध्वनियों को उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान को अल्प मात्रा में स्पर्श करते हैं वे इष्ट सपृष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है या कही जाती है। इसके लिए पाणिनि का अर्थ है कि इस सपृष्ठ संबंधम स्थानम यणोन्तरस्था, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा स्थान को अल्प रूप में या हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें इष्ट सपृष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्वनियाँ यण प्रत्याहार अर्थात य र ल व वर्णों को उच्चारित करती है। भाव यह है कि य र ल व इष्ट ध्वनि इष्ट सपृष्ठ ध्वनियाँ हैं जिन्हें पाणिनि ने अंतःस्थ कहकर पुकारा है। अंतःस्थ का अर्थ होता है जो बीच में स्थित हो
ये ध्वनियाँ स्वर और मध्य के बीच की ध्वनियाँ अर्थात स्वर भी और व्यंजन भी हैं, दोनों तरह से हो सकती है। विवृत ध्वनियाँ, विवृत ध्वनियाँ आगे है हमारी, इसमें क्या आ गई, इसमें आ गई ए, आ, ई, औ इत्यादि जो वर्ण हैं। इस विवृत ध्वनियाँ कुछ खुला हुआ अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में कुछ खुला हुआ रहता है। पाणिनि ने इस्त विवृत मुसनानम सल उष्मान है अर्थात उष्म वर्णों वाली इष्ट विवृत ध्वनियाँ। उष्म का अर्थ है शल्य प्रत्याहार यानी कि श ह वर्णों वाली इस्त विकृत ध्वनियाँ हैं। संवृत ध्वनियाँ, संवृत ध्वनि का अर्थ होता है बंद या वे वर्ण जो मुख के बंद हो रहने पर उच्चारित किए जाते हैं। संवृत ध्वनियाँ यानी कि पाणिनि का अर्थ है हर्षस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दर्शायम तुम तु विवृतमेव अर्थात हर्ष ए वर्ण की प्रयोग दशा में संवृत ध्वनि होती है अर्थात प्रक्रिया दशा में विवृत ध्वनियाँ होती है। तो जैसे प्रस्तुत जब मुख बंद रहता है तो ध्वनियाँ नहीं के बराबर होती है। इसी कारण ए वर्ण के भी हर्षव रूप में ही संस्कृत ध्वनि कहा गया है। इस प्रकार अभ्यंतर ध्वनियाँ 5 प्रकार की होती है। अगर आपको बाह्य ध्वनियों की जो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो अभ्यंतर जो परिवर्तन थे वो 5 प्रकार के, लेकिन बाह्य परिवर्तन जो है हमें 11 दिखाई दे रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। बाह्य परिवर्तन का अर्थ है जब ध्वनियों के उच्चारण से बाहरी चेष्टा की जाती है, यानी कि बाहरी का अर्थ है मुख विवर में। अभ्यंतर परिवर्तन में तो ओष्ठकंठ तक के जो भाग प्रयत्न थे तथा बाह्य प्रयत्न में कंठ के नीचे के जो भाग प्रयत्न करते हैं या प्रयत्न होते हैं वे बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भाग हैं? 11 भाग है, जिसमें 1 पर है विवार, 2 है संवार, 3 है सवास, 4 है नाद, 5 है घोष, 6 है अघोष, 7 है अल्प प्राण और 8 है महाप्राण, 9 है उदात्त, 10 है अनुदात और 11 है सवृत। अनुदात सवृत इन सब के बारे में जो विस्तृत रूप से अगर आप इनकी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में इनके लिए कमेंट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आगे है ये सब क्या है? 11 परिवर्तन है, 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत से ये 12 रूप में होते हैं। इन्हें 3 भागों में ये वैसे तो 11 है लेकिन इन 3 भागों में बांटा गया है। स्वतंत्री से संबंधित बाह्य परिवर्तन, दूसरा है उर्स से संबंधित बाह्य परिवर्तन और स्वरों से संबंधित बाह्य परिवर्तन। पहले में स्वतंत्री से संबंधित बाह्य परिवर्तन। स्वतंत्रियों से संबंधित बाह्य परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। घोष बाह्य परिवर्तन, घोष का अर्थ है नाद और आवाज़। पाणिनि के अनुसार हर्ष प्रत्याहार यानी कि घ ढ ज झ अय ड ढ ण ब भ म य र ल व ह वर्णों की ध्वनियाँ घोष परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अघोष बाह्य प्रयत्न अघोष का अर्थ है श्वास अर्थात जब श्वास सांस बाहर निकालते हैं तो इन ध्वनियों का जो संघर्षण मुख विवर में होता है। पाणिनि ने खर प्रत्याहार यानी कि क ख च छ त थ ट ठ प फ श स वर्णों की ध्वनियाँ अघोष बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत मानी है। स्वतंत्रियों के आधार पर स्वतंत्रियों के आधार पर ही विवर या विवार, संवाद, नाद व सवास बाह्य परिवर्तन आते हैं। विवार बाह्य परिवर्तन यानी कि विवर में सभी स्वतंत्रियाँ खुली रहती है। अंत में हमें इसमें वे ही वर्ण आते हैं जो अघोष प्रयत्न में होते हैं अर्थात वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा स ध्वनियाँ विवार बाह्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। सवार बाह्य परिवर्तन यानी कि सवार का अर्थ स्वतंत्रियों का बंद रहना। इसमें वे ही
ध्वनियाँ आती है जो घोष परिवर्तन के अंतर्गत होती है। नाद बाह्य परिवर्तन यानी कि नाद और घोष एक समान है, अंतर हमें घोष वर्ण आते हैं। श्वास बाह्य परिवर्तन यानी कि निश्वास के समय जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है वे ध्वनियाँ बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे आता है हमारा उर से संबंधित बाह्य परिवर्तन। उर का वक्षस्थल से जो निश्वास निकलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण बाह्य परिवर्तन जब ध्वनियों के उच्चारण में निश्वास वायु का वेग कम होता है तो वे अल्प प्राण ध्वनियाँ होती है। जैसे पाणिनि का अर्थ है वर्गानां प्रथम तृतीयम पंचमा यण सच्चा लप प्राणाना प्राण है, यानी कि यह वे अल्प प्राण ध्वनियाँ है। अब आ गया हमारा महाप्राण बाह्य परिवर्तन। जब ध्वनियों के उच्चारण में निश्वास वायु का वेग तीव्र रहता है तो वे महाप्राण ध्वनियाँ होती है। जैसा कि पाणिनि का कथन है कि वर्गानां द्वितीय चतुर्थो सल च महाप्राणानां प्राण है, अर्थात वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा सल प्रत्याहार यानी कि श है महाप्राण ध्वनियाँ हैं। स्वरों अब आगे तीसरा पार्ट जो है इसका बाह्य परिवर्तन का, स्वरों से संबंधित बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इनकी लॉन्ग वीडियो चाहिए, इनकी लॉन्ग में चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो इसमें है तो स्वरित है, इनका प्रयोग विशेष रूप से वेदों में होता है। कहाँ पे होता है इसका? वेदों में। उदात्त बाह्य परिवर्तन जब स्वर जोर देकर बोले जाते हैं यानी कि बल देते हैं, जैसे पाणिनि का कथन है उच्च उदात्त यानी कि जो ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं। अनुदात्त बाह्य परिवर्तन जो स्वर धीरे बोले जाते हैं यानी कि पाणिनि के आधार पर निच उदात्त यानी कि जो धीमी आवाज़ में बोले जाते हैं। स्वरित बाह्य परिवर्तन जब स्वर मध्य रूप में बोले जाते हैं और पाणिनि का कथन है समहार यानी कि स्वरित अर्थात उदात्त और अनुदात्त दोनों ध्वनियों का प्रयोग जहाँ वे स्वर स्वरित है। इस प्रकार ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान व प्रयत्न के आधार पर किया गया है। तो ये जो ध्वनि की जो हमारी वीडियो की जो ये लॉन्ग वीडियो हमने 3 से 4 पार्टों में डिवाइड किया है, जैसे ध्वनि वर्गीकरण, तो ये आज हमारा पूरा हो गया। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आगे हम आपको इनमें से कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी, अगर आप उनका क्वेश्चन डाल देते हो कमेंट में तो आगे हम कोशिश करेंगे आपको आप तक ये वीडियो पहुंचा सके। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।